वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात से हल करेंगे। काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी टीम की काविशों से डीजल की कीमत कम हुई। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में आम आदमी को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। आइंदा दिनों तक सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। PTI का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। उम्मीद है कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। एक्स पर लिखा, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर अमल ना करने का कोई जवाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ आयद किया। मुझसे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई, मैं दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इदार में कुछ काला है कि बयान पर वजाहत। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान मरकज़ से हैंडल होते हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाए मुल्क बनते हैं। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेस एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सरबराही इजलास वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंट हाउस आमद। शहबाज शरीफ अपोजिशन के नशस्तों पर गए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और असद कैसर समेत दीगर से मुसाफिया किया। कौमी असम्बली इजलास में मामूल का एजेंडा मौखर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और शाम का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का यादा। बुज़्ज़ा ख़ारजा का बाहमी ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर भी गौर। पंजाब में ऐसी हुकूमत भी थी जो मसाइल से गाफिल थी। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई लेकिन हुकूमत सोती रही। बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालिफिन पर तनकीद। कहती हैं, पंजाब की वज़ीर आला हूँ, इधर की ही बात करूँगी। पंजाब में एक वज़ीर दूसरे से नहीं लड़ता, मिलकर काम करते हैं। तमाम काम मेरिट के मुताबिक किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज़ भी जारी। जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ तबक़ात को भी शिरकत की दावत। आज से पहर 4 बजे मसीही, हिंदू और सिख बिरादरी के मजहबी रहनुमा और नुमाइंदे गवर्नर हाउस कराची पहुँचेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में धरने के शुरका से खिताब। कहा, हुक्मरान तबका अपना टैक्स और अपने कर्जे माफ़ कर रहे हैं। खरबों रुपए का टैक्स मजबूरी के नाम पर वसूल किया जा रहा है। अब मामला जमात इस्लामी के कारकुनों से आगे बढ़ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितनर हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। पंजगोर कली सोरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनर हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुताद्दिद जख्मी, भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं।
पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। तवानाई के गर्दिशी कर्जों में नुमाया कमी लाई गई है। डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों से जायद किराया वसूली की शिकायत सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर हुक्काम को किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं कि डीजल की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी पर सख्ती से अमल करवाया जाए। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसराइल का 5 साला फ़लस्तीनी बच्चे इंद रजब को शहीद करने का एतराफ़। फायरिंग का जिम्मेदार फौजी दस्ता करार। इसराइल ने तस्दीक की है कि 2024 में फौजियों ने गाड़ी पर फायरिंग की थी जिसमें हिंद रजब सवार थी। इसराइली फौज के मुताबिक वाक़े की नाम नहाद फौजदारी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मासूम हिंद रजब के कत्ल ने आलमी सतह पर शदीद गम व गुस्से को जन्म दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ लें वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकन सदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले और शिप रजिस्ट्रीज फ्रंट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। ईरान का माशी घिराव अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। वाशिंगटन अपनी माशी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दामात को हवा दे रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के खिलाफ माशी ऐलान जंग कोई नई हिकमत अमली नहीं बल्कि एक ऐसी पॉलिसी का तसलसल है जो माजी में भी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। नाकाम पॉलिसीज़ को मज़ीद सख्त बनाना मज़ीद नाकामियों ही को जन्म देगा। ईरानी तेल आमदन गुज़श्ता साल से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा हो गई। ईरान ने 4 माह में $7.5 अरब तेल से कमाए। चीन ईरानी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अमरीकी पाबंदियां ईरानी तेल तिजारत के लिए मुसलसल बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। आबना हुरमस कशीदगी ने ईरानी तेल तरसील खतरे में डाल दी। खारक जजीरे पर तेल बरदार टैंकरों की आमदरफ्त तकरीबन रुक गई। अमन हुमस में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। पाकिस्तानी इनकलाब का UAE से मुंसलिक ऑयल टैंकर अमारा को रोककर कब्जे में लेने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक टैंकर ने मुकर्ररा बहरी रास्ते, सर्विस फ़ी और ज़रूरी इजाज़त से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी हुकाम ने टैंकर को जजीरा कश्म की जानिब ले जाने का इतला भी दी। ईरान का कहना है कि अबनार हुमस में आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमरीका को ईरान की शराइत तस्लीम करना होगी, जबकि वाशिंगटन का दावा है कि अबनार हुमस में बहरी आमदोरफ्त जारी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुसलसल चौथे रोज भी बारिश। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला ललई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 8 फुट जबकि ग्वाल मंडी में 6.5 फुट तक बुलंद। सियालकोट, नारोवाल, झेलम, अटक और चारसद्दा समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और वक्फे से सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब। गुजरात में आधे घंटे की बारिश ने जलथल एक कर दिया। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वाबी के इलाके आज़ाद खेल में पड़ोसी की दीवार करीबी घर की छत पर जा गिरी। बाप और बेटी जाँ बहक जबकि माँ और बेटा जख्मी। कराची में सीव्यू के करीब अपार्टमेंट से 2 अफराद की लाशें मिलने की तहकीकात। दोनों अफराद गैराज तक कैसे पहुंचे, CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। असदुल्ला ने गैराज का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों गैराज के अंदर गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जगह मुकम्मल बंद होने की वजह से मुमकिन तौर पर कार्बन पैदा हुई और बज़ाहिर लगता है कि चंद घंटे बाद ही दोनों की मौत वाक़ हो गई थी। नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर ओसामा से तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर ओसामा से 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। पहले पोस्टमार्टम में शुबहात पर तफसीली पूछगछ। डॉक्टर ओसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया।
दूसरी जानिब मीर रजा कत्ल केस के वकील जिब्रान नासिर का वज़ीर आला सिंध को खत साबिक़ा तफ्तीशी टीम में शामिल पुलिस अफसरान को तहकीकात मुकम्मल होने तक हसास ओहदों से हटाने और मुअत्तल करने का मुतालबा, केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त भी की। कराची की इंसदादी मनशियात अदालत में कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात का केस पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। पिंकी के भाई मोहम्मद नासिर और शरीक मुलजिमा नसीम बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत का इज़हार बरहमी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से 3 खवातीन जाँ बहक, कमसिन बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने झुग्गियों पर धावा बोला। मुज़ाहमत के दौरान गोलियां बरसा दी। लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया। IG पंजाब का तहरीर कत्ल की वारदात का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 55वां यौम शहादत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास शहीद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। और लीड्स टेस्ट का दूसरा रोज बारिश से मुतासिर। दूसरे रोज खेल ताखीर का शिकार। इंग्लैंड ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर पहले दिन के खिताम पर 112 रन बनाए थे। पहले दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 171 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के सिर्फ 2 बॉलर्स ने पाकिस्तान के 10 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। ओली रॉबिन्सन और जोश टोंग ने 5-5 बल्लेबाजों को आउट किया। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन की इनिंग खेली।